तो हेलो बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। एंड आज भी हम लोग बीएड के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है समकालीन भारत और शिक्षा। तो इसमें से काफ़ी लोगों को ये टफ ही लगता है, बट मैं बहुत ही ईजी वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठना और बहुत पेशेंसली पढ़ना, हो सके तो नोट्स भी प्रोवाइड क्या कराना, बना ही लेना आप लोग। एंड आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड फिलहाल तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और पेन और पेंसिल लेके बैठना, ठीक है। कॉपी भी ले लेना अगर मन हो तो, क्योंकि लिखना उसी पे है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको नोट भी करने हैं, जो आपको लगे कि ये मुझे याद नहीं हो रहा है, एक बारी में समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप नोट डाउन कर लो। और कोई भी डाउट बच रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम युग के शिक्षा को व्यवस्थित रूप में संगठित करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है अकबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस काल की शिक्षा धर्म से प्रेरित थी? तो वो थी मुस्लिम कालीन शिक्षा, जो कि धर्म से प्रेरित थी, ठीक है। निम्न में से क्या शोभाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण है? तो वो है ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, जो कि है शोभाकालीन, ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी या हुई थी? तो वो हुई थी 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा देने का प्रावधान आर्टिकल 45 में दिया गया है। ये धारा नहीं, आर्टिकल है, ठीक है, यानी अनुच्छेद। नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र किसने किया? तो वो किया था कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट है, निश्चयानंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मैकाले जी, ठीक है। निश्चयानंद के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले जी थे, याद रखना। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई थी? तो वो की गई थी एनपीई 1986 के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विद्यालयों की आवासीय संरचना होती है? तो आपको पता होगा, हॉस्टल जो होते हैं वो नॉर्मल में नहीं होते हैं, बल्कि नवोदय विद्यालय जो होता है वहाँ पे आवासीय होता है, यानी हॉस्टल भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी कब एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? तो वो हुई थी 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट है, डीआईटी का पूर्ण नाम क्या है? तो डिस्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं, डिस्टेंस इंडिया नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, NLM का पूर्ण नाम बताइए? तो नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूर्ण नाम। तो NAAC का पूर्ण नाम बताइए? तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए? तो आपको पता होगा एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मुझे नहीं बतानी चाहिए, या आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में उपनयन होता था? तो वो होता था ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, तो सभी का होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, इसमें सोचना ही नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, दंडवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, वैदिक काल के शिक्षा का माध्यम था? तो वैदिक काल में संस्कृति में शिक्षा दी जाती थी, और बौद्ध काल में पाली में। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वुड घोषणा पत्र को। और अगर मैग्ना कार्टा की बात कही जाए तो मूल अधिकार जो होते हैं इंसान के, हम लोगों के, तो उनको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मदरसा का संबंध था? तो धार्मिक शिक्षा से, जो कि आज है, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से। तो पहले जो है हर धर्म का बच्चा, या तो मतलब कुछ जो भी चाहे शिक्षा लेना जा सकता था और ले सकता था, और उसके बाद टाइम के साथ इसको धर्म की शिक्षा बना दिया गया, बट पहले उच्च शिक्षा से था, ठीक है। नेक्स्ट है, सेवाकालीन प्रशिक्षण है? तो सेवाकालीन प्रशिक्षण, अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण को सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, NCTE किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? तो NCTE आपको पता होगा, अभी जब बीएड का कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद NCTE की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो यानी शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचरों की शिक्षा की बात करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निस्यंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? निम्न, उच्च, तो उच्च शिक्षा पर बल दिया गया था, ठीक है।
निषेधन सिद्धांत में किस वर्ग पर शिक्षा पर बल दिया गया था? तो उच्च शिक्षा है। उपयुक्त तो सभी मत लगा देना भाई ये, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मुझे पता है यही सोचते हैं कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उच्च शिक्षा जो है निषेधन सिद्धांत में शिक्षा पर बल देता है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? हाँ, गुड। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, बौद्ध का था नालंदा। नेक्स्ट है 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव किसने दिया था? शिक्षा नीति 1986 ने, नहीं, कोठारी आयोग ने। ठीक है, तो वो कोठारी आयोग ने दिया था। एंड आपको मुझे बताना है कि अभी जो शिक्षा नीति चल रही है उसका क्या चल रहा है, ये वाला जो कोड चलता है वो क्या है? 5+ आगे आप बताना है। ठीक है, आगे आपको बताना है। नेक्स्ट है भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड मैकाले जी ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जी ने काफ़ी कुछ दिया शिक्षा के क्षेत्र में, तो इनको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था? तो वो दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, प्रथम खुला विश्वविद्यालय, याद रखना। ठीक है, प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाएगा, ये सिफारिश थी। तो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव था जो कि 1904 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी? तो मुस्लिम काल में मकदबों में दी जाती थी मुस्लिम शिक्षा जो है। नेक्स्ट है मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद थे। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था? तो उर्दू आपको लग रहा होगा, है ना? 80% बच्चों को उर्दू लग रहा होगा, बट आप गलत हैं, फारसी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के जनक थे? तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसका आपको आंसर देना चाहिए, बट ठीक है मैं बता देता हूँ, महात्मा बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। जो 3 रत्न थे वो उसमें था बुद्ध, संघ, धम्म, और धर्म जो था वो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अध्यात्म की प्राप्ति, भौतिक प्राप्ति, निर्वाण, जो कि मुख्य उद्देश्य था सुख की प्राप्ति। प्राप्ति इज नॉट द एम ऑफ बौद्धिज्म। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो वो होता था उपसंवाद। ठीक है, और अगर वैदिक शिक्षा में करा जाए तो समावर्तन। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है बालक का प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो क्या लगता है आपको कितने वर्षों में होता होगा? 8 वर्षों में होता था। ठीक है, नेक्स्ट है समनेर के लिए कितने आदेशों का पालन करना पड़ता था? तो 10 आदर्शों का पालन करना पड़ता था। वैदिक काल में शिक्षा की सम्मति किस संस्कार द्वारा संपन्न होती थी? तो वो होती थी समापवर्तन के द्वारा। ठीक है, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है DPEP का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम, सॉरी पॉलिसी नहीं, प्रोग्राम। हाँ, तो नेक्स्ट है संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला है? तो वो मिला है 1976 में। ठीक है, संविधान में समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान कब मिला है? 1976 में। राष्ट्रीय एकता समिति की अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने। जहाँ पे भी एकता कमेटी की बात आए ना तो डॉक्टर संपूर्णानंद आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के भावनात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए गए थे, उनमें से एक कौन सा था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पुस्तकें क्षेत्रीय दृष्टिकोण से लिखी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट है प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति धर्म आदि को ना लिखा जाए। तो ऑब्वियस है अगर एकता चाहिए तो ना जाति धर्म को हटाना होगा, उसके बाद ही एकता आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल स्कूल से उद्योग शिक्षण की बात प्रथम वर्ष किस रिपोर्ट में कही गई थी? तो हार्टर आयोग में, सैडलर कमीशन ने, तो सार्जेंट रिपोर्ट में। तो ये आपको ना सार्जेंट रिपोर्ट थोड़ी सी पढ़ लेनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और मैंने पता नहीं क्यों इसमें मार्क नहीं किया, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है भावनात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, यह कथन किसका है?
तो एकता की बात आई तो डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट है स्नातकों के लिए एक वर्ष से प्रशिक्षण का सुझाव किस रिपोर्ट में दिया गया था। तो अभी अभी मैंने आपको बताया सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मुझे मिले थे एंड हम लोगों ने अभी अभी 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ कि अच्छा लगे, एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं जिनके आंसर नहीं दिए हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। याद रखेगा तुम्हें वो लोग कि हाँ मेरी किसी ने हेल्प करी थी एंड सो ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं। टाटा बाय बाय।